रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा की कभी कमी नहीं रहती। सूर्यदेव की कृपा से मनुष्य को शत्रुओं से रक्षा, रोगों से मुक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि यदि रविवार का व्रत रखकर सूर्यदेव की व्रत कथा श्रद्धापूर्वक सुनी जाए तो व्यक्ति की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सूर्यदेव की यह दिव्य कथा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। तो चलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं भगवान सूर्यदेव की पावन व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक शांत और साधारण से नगर के किनारे एक वृद्धा रहती थी, जिसका जीवन बाहरी रूप से बहुत सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वह गहरी श्रद्धा, अनुशासन और ईश्वर विश्वास से भरा हुआ था। वृद्धा का विश्वास सूर्यदेव में अटूट था और वह मानती थी कि यदि मन शुद्ध हो और कर्म सच्चे हों तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। हर रविवार वह सूर्योदय से बहुत पहले उठती, जब आकाश में हल्की लालिमा फैलनी शुरू होती और ठंडी हवा के साथ एक नई ऊर्जा का संचार होता। वह स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होती, फिर अपने छोटे से आंगन को गोबर से लीपती, क्योंकि उसके लिए यह केवल सफाई नहीं बल्कि पवित्रता का प्रतीक था। वह मानती थी कि स्वच्छ आंगन में की गई पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य देती, हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करती और रविवार व्रत की कथा श्रद्धा के साथ सुनती। उस दिन वह केवल एक समय भोजन करती और भोजन से पहले सूर्यदेव को भोग लगाना कभी नहीं भूलती। उसके जीवन में यह नियम वर्षों से चला आ रहा था और इसी नियमबद्ध जीवन के कारण उसके घर में कभी अभाव नहीं रहा। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, फिर भी जरूरत की हर वस्तु समय पर मिल जाती थी। वह स्वस्थ थी, मन से शांत थी और किसी भी प्रकार के बड़े कष्ट से दूर थी। सूर्यदेव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न थे और अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करते थे। उसी बस्ती में उसकी एक पड़ोसन भी रहती थी, जिसके पास साधन अधिक थे। घर में गाय भी बंधी थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। जब उसने देखा कि वृद्धा साधनहीन होते हुए भी संतुष्ट और सुखी है, तो उसके भीतर ईर्ष्या की भावना जन्म लेने लगी। उसे यह बात खटकने लगी कि एक साधारण सी वृद्धा बिना किसी दिखावे के इतना सुख कैसे पा सकती है। वृद्धा के पास अपनी गाय नहीं थी, इसलिए वह आंगन लीपने के लिए पड़ोसन के यहां से थोड़ा सा गोबर ले आती थी। यह बात पड़ोसन को अंदर ही अंदर चुभती रहती थी, लेकिन वह सीधे कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या गहरी होती चली गई और उसने मन ही मन वृद्धा को कष्ट पहुंचाने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसे लगा कि यदि किसी तरह वृद्धा का व्रत भंग हो जाए या उसकी पूजा अधूरी रह जाए तो शायद उसका सौभाग्य भी समाप्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ उसने एक चाल चली और अगला रविवार आने से पहले ही अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया, ताकि वृद्धा को गोबर न मिल सके। रविवार की सुबह वृद्धा नित्य की तरह उठी, स्नान किया और आंगन लीपने के लिए बाहर आई, लेकिन उसे कहीं भी गोबर नहीं मिला। वह थोड़ी देर के लिए चिंतित हुई, पर उसके मन में किसी के प्रति क्रोध या शिकायत नहीं आई। उसने सूर्यदेव से मन ही मन क्षमा मांगी और बिना आंगन लीपे ही पूजा की तैयारी की। गोबर न होने के कारण वह सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगा सकी। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन उपवास रखा। वह भूखी प्यासी रही, लेकिन उसके मन में केवल यही प्रार्थना थी कि प्रभु उसकी श्रद्धा को स्वीकार करें। शाम होने पर थकान से वह सो गई। उसके हृदय में न कोई द्वेष था और न कोई अपेक्षा, केवल समर्पण था। अगली सुबह जब वृद्धा की आंख खुली तो उसने जो दृश्य देखा, उसने उसे कुछ पल के लिए अवाक कर दिया। उसके आंगन में एक अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी गाय बंधी थी और उसके पास एक नन्हा सा बछड़ा खड़ा था। गाय की आंखों में अजीब सी शांति थी और उसका शरीर मानो दिव्य आभा से चमक रहा था। वृद्धा को समझ में नहीं आया कि यह गाय कहां से आई, लेकिन उसके मन में भय के बजाय कृतज्ञता का भाव जाग उठा। उसने इसे सूर्यदेव की कृपा समझा और तुरंत गाय को स्नेहपूर्वक सहलाया, उसे चारा और पानी दिया। वह मन ही मन सूर्यदेव को धन्यवाद देती रही।
कुछ ही देर में यह बात पड़ोसन की नजर में आ गई। जब उसने अपने आंगन से झांक कर वृद्धा के यहाँ बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। उसे यह सहन नहीं हुआ कि जिसे वह कमजोर समझती थी, उसके पास अब उससे भी अधिक सुंदर गाय हो। थोड़ी देर बाद जब गाय ने गोबर किया तो पड़ोसन की नजर उस पर पड़ी और वह हैरान रह गई, क्योंकि वह गोबर साधारण नहीं बल्कि सोने की तरह चमक रहा था। लालच ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। उसने बिना देर किए वह गोबर उठाया और चुपके से अपने आंगन में अपनी गाय के गोबर के ढेर के पास रख दिया। उसने सोचा कि यदि वह इसे बेच देगी तो अपार धन कमा सकती है। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उस सोने जैसे गोबर से उसे बहुत धन मिलने लगा। उसके घर में सुख सुविधाएं बढ़ने लगीं, लेकिन उसका मन और अधिक अशांत होता चला गया। लालच की आग में वह और गहराई तक जलने लगी। दूसरी ओर वृद्धा को इस सब का कोई ज्ञान नहीं था। वह पहले की तरह ही सादगी से सूर्यदेव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही और अपने नियमों का पालन करती रही। उसे धन की चाह नहीं थी, वह केवल ईश्वर की कृपा में ही संतुष्ट थी। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। पड़ोसन चोरी छिपे लाभ उठाती रही और वृद्धा अपने भक्ति मार्ग पर शांत भाव से चलती रही। अंततः सूर्यदेव ने यह सब देख लिया। उन्हें पड़ोसन की कपटपूर्ण चाल का ज्ञान हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि अब सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट किया जाए। एक दिन अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे और धूल का गुबार चारों ओर फैल गया। वृद्धा ने यह देखकर तुरंत अपनी गाय और बछड़े को घर के अंदर सुरक्षित बांध दिया। वह पूरी रात प्रार्थना करती रही कि सब कुशल रहे। अगली सुबह जब आंधी शांत हुई और वृद्धा बाहर निकली तो उसने अपने आंगन में पहली बार सोने की तरह चमकता गोबर देखा। यह दृश्य देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब सूर्यदेव की ही लीला है। उसके मन में न तो लालच जागा और न ही अहंकार, बल्कि केवल कृतज्ञता का भाव था। उसने सूर्यदेव को प्रणाम किया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह इस कृपा का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी। उसने गाय और बछड़े को अब हमेशा घर के अंदर ही सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में, बिना किसी कपट या छल के, उसके पास इतना धन आ गया कि उसकी सभी आवश्यकताएं सहज रूप से पूरी होने लगीं। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, गरीबों की सहायता की और कभी भी अपने नियमों व भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुई। उसकी सादगी और विनम्रता पहले जैसी ही बनी रही। उधर पड़ोसन यह देखकर और अधिक जलने लगी कि वृद्धा अब उससे भी अधिक धनी हो गई है, फिर भी उसका स्वभाव शांत और निर्मल है। ईर्ष्या में अंधी होकर उसने अपने पति को उकसाया और उसे नगर के राजा के पास भेजा। उसने राजा से कहा कि नगर में एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है, और यदि वह गाय राजकोष में आ जाए तो राज्य अत्यंत समृद्ध हो सकता है। राजा लालच में आ गया और उसने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर वृद्धा की गाय और बछड़े को राजमहल मंगवा लिया। वृद्धा कुछ कह नहीं सकी और मन ही मन सूर्यदेव पर भरोसा रखती रही। जब गाय को राजमहल में लाया गया तो उसकी सुंदरता देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसका आश्चर्य और हर्ष चरम पर पहुंच गया। वह इसे अपने सौभाग्य का चमत्कार समझने लगा। उधर वृद्धा गाय और बछड़े के बिछोह में भूखी प्यासी रहकर सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। उसका विश्वास अडिग था कि अन्याय अधिक समय तक नहीं टिक सकता। उसी रात सूर्यदेव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले कि यह गाय किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि उनकी सच्ची भक्त की है। यदि राजा ने तुरंत गाय और बछड़े को वापस नहीं किया तो उसके राज्य पर भारी विपत्तियां आएंगी। स्वप्न से जागकर राजा भयभीत हो गया। उसका शरीर कांप रहा था और मन में पश्चाताप का भाव भर गया। उसे समझ में आ गया कि उसने लालच में आकर एक बड़ी भूल कर दी है। सुबह होते ही उसने तुरंत वृद्धा को राजमहल बुलवाया और पूरी विनम्रता के साथ गाय और बछड़े उसे लौटा दिए। राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रायश्चित स्वरूप ढेर सारा धन भी दिया। साथ ही उसने यह भी आदेश दिया कि पड़ोसन और उसके पति को उनके कपट और लालच के लिए उचित दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ईर्ष्या और लोभ के कारण धर्म का मार्ग न छोड़े। वृद्धा ने राजा को क्षमा कर दिया और सूर्यदेव का धन्यवाद किया। गाय और बछड़े की वापसी के बाद
उसका जीवन फिर से शांत और संतुलित हो गया। अब वह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की पूजा करने लगी। उसकी कथा दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार के दिन सूर्यदेव का व्रत करने से जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। उसने प्रजा को यह भी समझाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि ईमानदारी, संयम और करुणा भी है। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में रविवार व्रत का प्रचलन बढ़ गया। लोग श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की पूजा करने लगे और अपने जीवन में अनुशासन लाने लगे। वृद्धा अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि वह भक्ति, धैर्य और सच्चाई की जीवंत मिसाल बन गई। समय बीतने के साथ वृद्धा का जीवन और भी सरल लेकिन अर्थपूर्ण होता चला गया। उसने कभी अपने धन का घमंड नहीं किया और न ही अपनी विशेष कृपा का दिखावा किया। वह मानती थी कि जो कुछ भी उसके पास है वह सूर्यदेव की देन है और उसे उसी की इच्छा के अनुसार उपयोग करना चाहिए। वह हर रविवार पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत करती, कथा सुनती और जरूरतमंदों को भोजन कराती। उसके घर का आंगन अब लोगों के लिए आशीर्वाद का स्थान बन गया था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, अपनी परेशानियां बताते और वह उन्हें केवल यही सलाह देती कि सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करो और कर्म को शुद्ध रखो। उसकी पड़ोसन, जिसे अपने कर्मों का दंड मिल चुका था, अब पश्चाताप के भाव से भर गई थी। उसने समझ लिया कि ईर्ष्या और लालच मनुष्य को केवल दुख ही देते हैं। राजा भी समय समय पर वृद्धा का हालचाल पूछता और उससे आशीर्वाद लेता। पूरे राज्य में धीरे धीरे सुख और समृद्धि का वातावरण बनने लगा। किसान समय पर फसल पाने लगे, व्यापारियों का व्यापार बढ़ने लगा और लोगों के बीच आपसी सद्भाव बढ़ गया। लोग मानने लगे कि यह सब सूर्यदेव की कृपा और वृद्धा जैसी सच्ची भक्तों के कारण संभव हुआ है। वृद्धा स्वयं को इस सब का कारण नहीं मानती थी, बल्कि वह कहती थी कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर ईश्वर में विश्वास करता है, तभी सच्चा कल्याण होता है। वृद्धा के जीवन की यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन गई। माताएं अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती और समझाती कि सच्ची भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सही होता है। इस कथा से यह संदेश फैल गया कि ईश्वर को छल, दिखावे या लालच से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से प्रसन्न किया जा सकता है। राजा ने इस कथा को राज्य के ग्रंथों में दर्ज करवाया ताकि कोई भी इसे भूल न सके। वृद्धा का जीवन अब धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन उतना ही शांत और उज्जवल था जितना पहले दिन था। वह जानती थी कि उसने अपना जीवन सही मार्ग पर बिताया है। सूर्यदेव की कृपा से उसे कभी किसी बात का पछतावा नहीं हुआ। उसके अंतिम दिनों में भी वह हर रविवार सूर्यदेव का स्मरण करती और यही प्रार्थना करती कि संसार में सत्य और धर्म की विजय होती रहे। अंततः वृद्धा ने शांत भाव से इस संसार को विदा कहा, लेकिन उसकी कथा अमर हो गई। लोग आज भी रविवार व्रत करते समय उसका स्मरण करते हैं और सूर्यदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भी वैसी ही श्रद्धा, धैर्य और सच्चाई आए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय को अनदेखा नहीं करते। जो व्यक्ति ईर्ष्या और लालच का मार्ग चुनता है, उसे अंततः पछताना ही पड़ता है, और जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करता है, उसका जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। इस प्रकार रविवार व्रत और सूर्यदेव की यह कथा केवल एक कहानी